नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AAYY स्टडी पॉइंट पर। आज हम 10th क्लास का एक और नया चैप्टर लेके चल रहे हैं, हिंदी का, जो बिहारी द्वारा लिखित है, बिहारी सतसई से हमारे लिया गया है और भक्ति नामक शीर्षक से हमारे पाठ्य पुस्तक जो हिंदी है उसमें संकलित है। ठीक है। एक बात और है, बिहारी जो हैं हमारे रीति काल के बहुत ही रस सिद्ध कवि हैं। ठीक है। कहते हैं ना, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई के नाम से। ठीक है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला इनका जो दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। इसमें क्या आपको करना है, मतलब इसमें क्या कहा गया है, कवि ने अपने ग्रंथ के आरंभ में राधा जी की वंदना की है ना। जो ये शुरू हुआ है भक्ति नामक शीर्षक, इसमें राधा जी की वंदना की है। और क्या कहते हैं, इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो 4 प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो श्याम हरित दुति है, यहाँ पर हरित के है ना, राधा नागर में, और जैसे हरो राधा नागर ये अनुप्रास है, भव बाधा झाई श्याम हरित दुति के अनेक अर्थ होने के कारण यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है इसमें। तो हम इसके अलग अलग अर्थों को देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होए। कह रहे हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करके उनके पीली आभा वाले अर्थात गोरे शरीर की जो झाई हैं, झाई मतलब प्रतिबिंब, पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण जो हैं वो हरित वर्ण की दुति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। क्या कहने का मतलब है कि जब गोरे शरीर पर प्रतिबिंब पड़ता है तो वो श्याम वर्ण के हो जाते हैं, मतलब श्री कृष्ण। ठीक है। या दूसरा, अगर हम दूसरे भाव से देखें इसको, तो वे चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मुख मतलब हरित क्रांति हो जाते हैं। श्याम हरित द्युति होए मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब हरित हरा रंग उन पे आ जाता है या हरित क्रांति आ जाती है। अगर हम तीसरे उसमें देखें इसको, तो हे चतुर राधा जी आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके ज्ञानमय कौन, गौर शरीर की झलक मात्र से मन की श्यामलता मतलब पाप नष्ट हो जाते हैं। चौथे प्रकार से हम बताते हैं इसको, जैसे वह चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके गौर वर्ण शरीर की चमक पड़ने से श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। मतलब क्योंकि राधा जो हैं वो गौर वर्ण की हैं। ठीक है। अब हम दूसरे उस पर चलते हैं। इसका हम प्रसंग देखते हैं। यहाँ पर ये जो दोहा है, इसमें श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की जो चंद्रिकाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। क्या है, मोर मुकुट की चंद्रकनु यों राजत नंद नंद, और मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सत चंद, है ना। तो इसमें हमको क्या कहना चाहता है कवि, कवि कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट शोभा दे रहा है। उन मोर पंखों के बीच बनी सुनहरी चंद्रिका, ये ठीक है, चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शंकर शशि शेखर, शंकर जी के शिखर पर मतलब सिर पर क्या है, चंद्रमा विराजमान है। तो जैसा मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इन्होंने सैकड़ों चंद्रमा, सत माने
सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिए हों। ठीक है, अगले दोहे की तरफ चल। ये जो पद है आपका, ये दोहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है यूपी बोर्ड परीक्षा में, तो इसको हम अच्छे से पढ़ लें और इसको याद करें। इसमें क्या गया, इस दोहे में जो पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ये इसका प्रसंग है। अब हम व्याख्या देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने, गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, कहने का मतलब है श्री कृष्ण का शरीर अत्यंत सुंदर है। वे अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहने हैं, इस प्रकार शोभा पा रहे हैं। जो पीले वस्त्र पहने धारण किए हैं, तो वो इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानो कि नीलमणि पर्वत, मनो नीलमणि शैल पर, शैल मतलब पर्वत, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, पर्वत पर प्रातः काल की नीली नीली धूप पड़ रही हो। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के उज्जवल मुख में नीलमणि शैल की और उनके पीले वस्त्रों को प्रातःकालीन धूप की संभावना की गई है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, मनो नीलमन शैल पर आतप प्रभो प्रभात, मनु मनौ जनु जानौ, जहां पर आता है वहां पर श्लेष वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इस दोहे में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इस वाले जो हमारा ये दोहा है, इसमें ये जो दोहा है, इसमें बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुषी रूप का वर्णन किया गया है, संदर्भ है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। अधर धरत हरि के परत होठ, ओठ डीठ पट ज्योति, और हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, रंग है ये। ठीक है, इंद्रधनुष रंग होती, कहने का मतलब है श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण के होठों पर, लाल वर्ण के होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर जब बजा रहे हैं, उस समय उनकी दृष्टि के श्वेत वर्ण मतलब सफेद वर्ण और वस्त्र जो हैं उनके पीले रंग के हैं, तथा शरीर कैसा है उनका, श्यामल, श्याम वर्ण का शरीर जो है वो, उनका शरीर जो है कैसा है, श्याम वर्ण का है। और हरे रंग की बांसुरी जो है, उस पर जब ये श्याम वर्ण की क्रांति रक्त वर्ण के होठों पर रखी है, जब हरे रंग की बांसुरी पर जो बांसुरी है उस पर पड़ता है, तो इंद्रधनुष के समान ये बहुरंगी प्रतीत होता है। मतलब जो लाल होंठ हैं उनके, उस पर जब हरे रंग की बांसुरी रखी है, जब बजाते हैं तो वो इंद्रधनुष की छटा के अनुसार प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, इस दोहे में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में मन की जो मलानता होती है और कलुषता जो होती है वो दूर हो जाती है। कैसे, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण के से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा जो है ना, इस अनुरागी चित्त की जो दशा है वो बहुत ही विचित्र है। गति समझे नहीं कोई, इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु क्या है, जो जो बूढ़े श्याम रंग, प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है। श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण है, किंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न यह मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है, अर्थात कृष्ण की भक्ति में डूबता है, वैसे वैसे श्वेत पवित्र होता जाता है। उज्जवल मतलब श्वेत या पवित्र होता जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर इस दोहे में ये जो दोहा है इसमें बताया गया है कि जो क्या नाम है, किस प्रकार से
ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी जाए, उसके बारे में बताया गया। ये प्रसंग है आपका कि जगत जानियो जिह सकल सो हरि जान्यो नाही, और ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। कहने का मतलब ये है कि कवि का कथन है, जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। अर्थात जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है परंतु आंखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती, उसी प्रकार एक उदाहरण है कि कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे मन बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। मतलब ये है कि तुम्हारे पास है वो चीज लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, इसका आशय यही है। अब हम आगे चलते हैं। इस दोहे में जो बिहारी जी हैं ये कह रहे हैं कि बाह्य आडंबर जो होते हैं उसकी निरर्थकता बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है। कैसे? जपमाला छापा तिलक सरे नये कौ काम, मन कांचे नाथे नाचे वृथा सांचे राचे राम। इसका मतलब है जपमाला, जपना, माला मतलब माले को फेरना है ना, जप माने फेरना। छापा कहते हैं चंदन का विशेष प्रकार का टीका लगाते हैं ना। तिलक, तिलक लगाना। सरय मतलब पूरा, सिद्ध होता है, पूरा होता है या सिद्ध होता है। एको काम मतलब एक भी कार्य। मन कांचे कच्चे मन वाला, नाचे मतलब भटकता रहता है, राचे मतलब प्रसन्न होते हैं। तो इसका मतलब यह है, कवि का कथन है कि जप करके माला फेरने और चंदन का तिलक जो लगाते हैं ये सब बाह्य क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता। इन बाह्य आडंबरों, इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती। जिनका मन, मन कांचे, जिनका मन ईश्वर की भक्ति करने में से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है, जो काचे है ना, वह व्यर्थ ही नाचे वृथा मतलब इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता रहता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाता है। सांचे राचे राम, इसका मतलब है केवल सच्चे मन की भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।